गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारी क्लास 3 में सब्जेक्ट ईवीएस में आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द न्यू चैप्टर इज़ आवर फ्रेंड्स एनिमल्स। आप सभी लोग जानते हैं एनिमल्स यानी कि जानवर हमारे सब बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। कहते हैं इंसानों से भी अच्छे दोस्त कौन होते हैं? जानवर होते हैं, है ना। तो चलिए आज हम उसी की स्टोरी पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन इन द क्लास वर स्टार्टेड ऑन हियरिंग द साउंड टक। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन। क्लास में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अचानक से पढ़ते पढ़ते एक आवाज़ आती है टक की। और वो टक की आवाज़ कहाँ से आती है? सीलिंग फैन से कोई चीज़ टकराती है। ऊपर फैन चल रहा होता है, उससे कोई चीज़ टकरा के नीचे गिरती है। कल्याणी शाउटेड। कल्याणी एक लड़की होती है, वो क्लास में वो शाउट करती है, चिल्ला के बोलती है, लुक देखो, लुक अ बर्ड इज़ हर्ट। एक एक्चुअल में उनकी क्लास में एक चिड़िया होती है, उनकी क्लास के अंदर आ जाती है और उड़ते उड़ते वो फैन से टकराती है, नीचे गिर जाती है। बर्ड की चोट लग गई है। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड। एक लड़का पीटर होता है, वो दौड़ के जाता है, उस बर्ड को अपने हाथ में उठा देता है। इट वॉज इन पेन। देखो बर्ड को कितना पेन हो रहा है ना, चोट लग गई है। क्लास के दूसरे बच्चे नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बोल। नवजोत और अली दौड़ के जाते हैं और एक बोल में पानी लेकर आते हैं, कटोरे में पानी लेकर आते हैं। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। पीटर जो होता है बहुत ही प्यार से, पैट मतलब होता है सहलाना। जब कोई चीज़ किसी जानवर को चोट लग जाती है तो हम उसको सहलाते हैं ना, कि जिससे चोट ना उसे अच्छा फील हो, तो उसको तब तक वो उसको पैट करता, उसको सहलाता होता है बर्ड को। दे हेल्ड द बोल टू द बर्ड्स बीक। वो सब बच्चे अब वो बोल कटोरा यानी कि वाटर बॉटल की जो कैप होती होगी, उस कैप में वो लोग पानी भर के लाते हैं और उसको उसकी बीक में लगा देते हैं कि जिससे थोड़ा पानी पिए। इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर। वो थोड़ा सा पानी पीती है। एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग। थोड़ा पानी पीने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, थोड़ा फ्रेश होता है आदमी। तो वैसे ही बर्ड भी थोड़ा सा फ्रेश होती है, धीरे धीरे से अपने जो विंग्स होते हैं, अपने पंखों को फ्लैप करने लग जाती है, फड़फड़ाने लग जाती है। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। नवजोत कहता है सभी बच्चे पीछे हट जाओ, शायद वो उड़ने वाली है। दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई इन अ वाइल द बर्ड फ्लू अवे। थोड़ी देर में वो देखते हैं कि बर्ड उड़ने वाली है, उड़ने वाली है। और येस, पानी पीने के बाद उसे थोड़ा रिलैक्स मिलता है, अच्छा फील होता है और वो थोड़ी देर में उड़ जाती है। ये देखिए, ये बच्चे हैं और क्लास में वो बर्ड उड़ गई है। तो बताओ बच्चों, उन्होंने कैसा काम किया? अच्छा काम किया या गंदा काम किया? अच्छा काम किया ना उन्होंने। कोई हर्ट हुआ जानवर, उनको बुरा लगा और उन्होंने उसकी मदद की और उसको उड़ा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग अबव देम इन देयर क्लासरूम। दूसरे दिन वो देखते हैं कि एक चिड़िया उनकी क्लास में आ रही होती है और वो चारों उड़ रही है। The children tried to find out whether it was same bird that was heard the previous day. They quickly switched off the fan and started to clap. वो ध्यान से देखते हैं तो वो जो चिड़िया होती है ना, वो क्या वो वही चिड़िया है जो पहले दिन हर्ट हुई थी, चोट लगी थी और जिसको उन्होंने सही करके उड़ाया था। तो वो सभी बच्चे फटाफट जाके सबसे पहले फ़ैन बंद करते हैं और फिर क्लैप करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। उसके बाद है आपके पास पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अब आपने स्टोरी पढ़ी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो आपको ना ये चारों सेंटेंस पढ़ने, पांचों सेंटेंस पढ़ने और उसमें सबसे पहले क्या हुआ था उसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना। आप इसे अपनी कॉपी में करेंगे बच्चों। पहली एक्सरसाइज आपके लिए ये है, पहले आप इन सबको एज इट इज़ लिख देंगे, उसके बाद आंसर लिख के इनको लिखेंगे। सबसे पहले, पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड फ्लू अवे, द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम, Navjot and Ali quickly brought water in a bowl. The bird hurt itself with the fan. तो इन सब में सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों? सबसे पहले क्या हुआ था? एक चिड़िया थी जिसकी चोट लगी थी, है ना। तो ये आ जाएगा आपका नंबर 1। सबसे पहले आप ये वाला सेंटेंस लिखेंगे, द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन। एक चिड़िया है जिसने फैन से अपने आप को हर्ट कर दिया था, लग गई थी उसकी चोट। उसके बाद नवजोत और अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन द बोल। उसके बाद वो पानी लेकर आ गए थे, है ना। नहीं, पहले ये हुआ था, पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। उसके बाद पीटर ने बर्ड को क्या किया था? सहलाया था। थर्ड नंबर में नवजोत और अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन द बोल। उसके बाद वो पानी लेकर आ गए थे। चौथे नंबर में पानी पिलाने के बाद वो बर्ड उड़ गई थी। और 5वें नंबर में एक बर्ड सर्कलिंग इन द क्लासरूम। लास्ट में एक बर्ड उन्हें कहाँ दिखाई दी थी? क्लासरूम में गोल गोल घूमते हुए दूसरे दिन दिखाई दी थी लास्ट में। तो ये आप इस तरीके से इनको स्टेप वाइज, सबसे पहले इसको लिखना है,
देन 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ये है आपकी एक्टिविटी नंबर 1। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे स्टोरी पढ़ते हैं। शंकर वॉज वेरी हैप्पी। अब ये दूसरी स्टोरी शुरू हो रही है। एक लड़का है शंकर, वो बहुत खुश था। अ कैट हैड गिवन बर्थ 4 किटन्स इन द कर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। उसकी आंगन में, कर्टयार्ड में, एक कैट ने 4 छोटे छोटे बच्चे दिए थे, जिन्हें कैट के बच्चों को किटन कहते हैं। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम। वो बहुत खुश था क्योंकि वो कैट के बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगा था। एक दिन, वन मॉर्निंग, शंकर वॉज वोकन अप बाय द कैट्स क्राई। एक दिन एक बिल्ली की चिल्लाने की आवाज़ उसे आती है, वो जल्दी से उठता है। ही रैन टूवर्ड द कोर्टयार्ड। वो जल्दी से जाकर आंगन की ओर दौड़ता है। ही सॉ दैट द कैट वॉज क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 किटन। वो क्या देखता है कि जो कैट हो रही है वो चिल्ला रही होती है एंड कडलिंग। बेटा कडलिंग वर्ड का मतलब होता है प्यार करना, है ना, उसको मस्ती करना बच्चों के साथ। तो उन्हें कडलिंग कर रही होती है अपने 3 किटन्स के साथ। वन ऑफ द किटन वॉज मिसिंग। लेकिन एक किटन जो होता है वो कहीं मिस हो जाता है, कहीं दिखाई नहीं देता, 3 ही दिखते हैं उसे। ही वेंट आउटसाइड। वो बाहर की तरफ जाता है एंड फाउंड मालिनी पैटिंग अ किटन। और देखता है कि चौथा किटन कहाँ गया। उसे परेशान हो जाता है शंकर, है ना। तो क्या देखता है, एक लड़की है मालिनी, वो एक किटन को अपनी गोदी में पकड़ के उसको पैटिंग मतलब उसको प्यार कर रही होती है, सहला रही होती है प्यार से। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कर्टयार्ड। मालिनी सॉ द कैट क्राइंग। शंकर चिल्ला के कहता है, मालिनी आप आंगन में आओ, मेरे पास आओ, यहाँ देखो आपके पास एक किटन है, लेकिन वहाँ पे उसकी माँ जो है वो क्राई कर रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, तो आप उसका किटन उसको वापस कर दो। तो अच्छी लगी बेटा। आज हम लोग 2 ही स्टोरी पढ़ेंगे। तो आज आप लोगों ने देखा कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एनिमल्स को बहुत प्यार करते हैं, है ना। एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कहीं ना कहीं हम एनिमल से जुड़े होते हैं। एनिमल ना हो तो हमारा संसार कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अधूरा है। तो चलो हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। बेटा सबसे पहले आपको वो जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर लगाने की, तो वो करनी नंबर 1। उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। पहला है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स यू हर्ड अबाउट। कितने टाइप के एनिमल्स के बारे में आपने सुना है। पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, लैंड एनिमल्स एंड एम्फीबियंस। एम्फीबियन जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, लैंड जो ज़मीन में रहते हैं, एक्वाटिक जो पानी में रहते हैं, डोमेस्टिक जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, वाइल्ड एनिमल जो जंगल में होते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, पेट एनिमल जो इनको हम अपने घर में पालते हैं, वेदर हम उनका यूज़ करें या ना करें। उसके बाद है, राइट एनी 10 पेट एनिमल्स। आपको किन्हीं भी 10 पेट एनिमल्स के नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे 11 लिखे हुए हैं जिसको हम पालते हैं। आप इनको लिख लीजिएगा कॉपी में, हालांकि आपका एक तरह से रिवीजन वर्क है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद है, राइट एनी 10 वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे मैंने 12 लिखे हैं, आप इनको लिख लीजिएगा और बेटा स्पेलिंग जरूर आपको इनकी लर्न करनी है। लास्ट वन इज़ राइट सम डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, ठीक है। जैसे काऊ हमें दूध देती है, डॉग हमारी सुरक्षा करता है, हमारे घर के बाहर, है ना, गार्ड का काम करता है। हॉर्स राइडिंग के काम आता है, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है। गोट दूध देने के काम आती है। कैमल राइडिंग के काम आता है, मिल्क के काम भी आता है। hen अंडे देती है जिसको आप लोग खाते हैं। बफलो भैंस यानी कि मिल्क देने के काम आती है। शीप जिससे हमें ऊन मिलता है, वुल मिलता है, और हनी बी जिससे हमें शहद मिलता है। तो अभी आपको इन डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम भी लिखना है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। बच्चों स्पेलिंग जरूर लर्न करिएगा बेटा, ठीक है। ओके, बाय बाय।